Audio Jungle. विभाग में निदेशक पशुपालन विभाग में चुनाव चल रहे हैं और आप पहले भी क्रांति महामंत्री तो आगे चल के अभी जो अभी चुनाव चल रहा है इसमें आप कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से अभी से तरफ आ सकते हैं? सबसे पहले तो साथियों, प्रिंट मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पता नहीं कैसे हमारा घर खोज लिया और हमारे साथ आने, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं वर्तमान में महामंत्री रहा हूँ, 2.5 साल का कार्यकाल मेरा रहा है और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने अपने कर्मचारी साथियों के लिए बहुत ढेर सारे कार्य किस तरीके से कार्य आपकी तरफ आ जाते हैं? जैसे हमने 40 साल की हमारी लोगों की पिछली मांग थी विभाग में महिला कामन रूम की। हमने पहले ही कार्यकाल में अपनी महिला बहनाओं के लिए महिला कामन रूम की व्यवस्था कर दी, जिसमें कम से कम 30, 35, 40 महिलाएं एक साथ बैठ के लंच कर सकती हैं, अपना आराम कर सकती हैं और अपना कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम महिलाएं आपस में बैठ के कर सकती हैं। द्विवार्षिक चुनाव को लेकर के आपका क्या एजेंडा है? तो मेरा एजेंडा है, जैसे काफ़ी काम हमने किए हैं, कुछ काम हम नहीं भी कर पाए हैं, इसकी हम जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी लेते हैं। पहला, जैसे मंडलों में हम चुनाव नहीं करा पाए कि कोरोना काल में तमाम शासन प्रशासन ने इतने शासनादेश लाद दिए कि हम फील्ड में नहीं निकल पाए। तो जो पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम पूरे 18 मंडलों में विदिन 6 मंथ में हम वहाँ पे कार्यकारिणी का गठन कर लें। दूसरा, जिन जनपदों में ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बन पाई है और उसके आधार पे वहाँ पे प्रमोशन लंबित है, तो मैं सबसे पहले एडीज को चिट्ठी लिखूंगा अपने निदेशक महोदय के माध्यम से या प्रमुख सचिव के माध्यम से कि वहाँ पे ग्रेडेशन के मामले में जो भी वाद विवाद हो उसको ख़त्म करते हुए मंडल स्तर पे तत्काल प्रमोशन कराए जाए। मतलब मंडल स्तर पे तत्काल और जैसे कि फिर भी अगर प्रमोशन अधिकारियों का कर्मचारियों का नहीं होता तो उसके पीछे आप किस तरीके से लड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं कर्मचारी राजनीति से पहले मैंने छात्र राजनीति की है। अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, प्रशासन में कैसे काम लिया जाता है, बाखूबी मैं जानता हूँ। अभी तक जैसे कि अभी तो पार्टियों में राजनीति जाति धर्म के नाम पे होता था, अब जैसे कि और विभागों में भी जाति धर्म को लेकर के अब राजनीति होने लगी, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वक्तव्य को नकारता हूँ कि मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में या 19 साल की अपनी सेवा में मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। हम वहाँ कार्य करने जाते हैं, वो हमारी कर्मस्थली है। हम कार्य के आधार पर आकलन हमारा किया जाए, जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जाती। जो लोग जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं तो थोड़े दिन राजनीति चलती है। हम कर्मचारी हैं और हम सिर्फ कर्मचारी बात करेंगे। आप सिर्फ कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे जी। तो आने ले 2000 ये द्विवार्षिक चुनाव को मतलब कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके? साथ कर्मचारियों से कहते हैं कि साथियों, जब हमारा पिछला आपके साथ बहुत सारे और भी दिग्गज जी बहुत अच्छे हैं और दावेदार कर रहे हैं। लोग लगभग दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ जो महामंत्री पद के दावेदार हैं, परम आदरणीय श्रीमती शैलजा सिंह जी हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, नौकरी में हमसे जूनियर हैं। परम आदरणीय सीपी श्रीवास्तव जी हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं लेकिन नौकरी में हमसे जूनियर हैं। दोनों सही लोग हैं। मेरा वैचारिक मतभेद उनसे हो सकता है, ये चुनाव है, चुनाव में मतभेद होंगे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई मतलब आप कहने मतलब अगर चुनाव में मतभेद होता है तो चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे चल के कभी भी नहीं। मैं 2.5 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग भी बेबाक टिप्पणी करें, यदि ईमानदारी से हमारा विरोध करें तो शायद ईमानदारी से हमारा विरोध नहीं कर पाए। मैंने बहुत काम किया है और 2.5 साल लगातार मैं सक्रिय हूँ। कोई भी चुनाव जीतने के लिए 15 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप खेलना, भाई जो लोग हमारे विपक्ष के लोग हैं चाहते तो 2.5 साल में तमाम लोगों के नंबर लेके व्हाट्सएप ग्रुप कर और जीवन के अंतिम सांस कर्मचारियों की लड़ाई करेगा। ये नहीं बड़ी गलत काम किया है ना, गलत काम वादे इरादे जैसे हमारे मृतक आश्रित के रूप में तमाम हमारे साथी हैं जिनको नौकरी के नाम पे उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। मैं
इसका हर स्तर पर विरोध करूँगा। मृतक आश्रित कर्मचारी अपने मन से नहीं आता, बहुत दुख में उसको जो है नौकरी करनी पड़ती है। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को, अपने विभाग के आला अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता कभी न कभी हमारे साथ भी हो जाए या आपके साथ कुछ हो जाए तो मृतक आश्रित की नौकरी के लिए लोगों को भटकाना नहीं, उनको तत्काल उनके आश्रित के रूप में नौकरी देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। प्राथमिकता होनी चाहिए नौकरी के मामले में, किसी को लगाना ठीक नहीं। महिलाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपने एडीज को, अपने जनपद के सीडीओज को, महिला होने के नाते उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, क्योंकि हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं और हमारे घरों की महिलाएं जो है नौकरी के साथ, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उनका सम्मान किया। कि कई जनपदों में जैसे मिनिस्टर संवर्ग के कर्मचारियों का कार्य जो है अन्य संवर्ग के कर्मचारियों से लिया जाता है। ये हमारी पहले भी लड़ाई लड़े हैं हम लोग, और अपने अधिकारियों के माध्यम से मैंने जनपदों और मंडलों में इसको चिट्ठी के माध्यम से भेजा भी गया, लेकिन तब तमाम अभी कमियां बाकी हैं, उनको सुधार किया जाए। बहुत से विभागों में रिटायर होने के बावजूद भी अधिकारी काम करते रहते हैं और मृतक आश्रित या अन्य जगहें खाली पड़ी रहती है, नई भर्ती नहीं की जाती, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान करता हूँ। मेरी शासन प्रशासन में कई मरतबा जो है, जैसे सचिव स्तर पर बात हुई है, हमारे तमाम जनपदों में अल्पसंख्यक के साथी हैं जो मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाए हैं, लेकिन उनका समायोजन नहीं हो पाया। शासन का स्पष्ट मानना है कि हम आपको नए पद नहीं देंगे। तो साथियों, एक बड़ी लड़ाई है, इसको लड़ा जाएगा क्योंकि चुनाव है। इस प्रकार संघ के कर्मचारी लोग, जो सदस्य लोग हमसे अपेक्षा करेंगे, मैं पूरा खरा उतर